एंड मैं हमेशा साबुत धनिया लेके आती हूँ, घर में ही पीसती हूँ शुरू से ही। तो ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था, तो काफ़ी देर होगी मुझे निकाले हुए। अब मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ, फिर इसको ठंडा करके पीस लूँगी। और आज मैं दीक्षा को याद कर रही हूँ, दीक्षा नहीं है क्योंकि उसने पिछली बार इतनी बढ़िया मेरी मंगोड़ी भून दी थी, इतना मेरा टाइम बचा दिया था खड़े होने का। आज मुझे खुद खड़ा होना पड़ रहा है, तो मेरे को लग रहा है हाय ये दीक्षा होती तो मैं उसको कहती दीक्षा जरा धनिया पीस दे, तो क्या पता मेरे सर में पत्थर लग ही जाते हैं। कभी कभी तो फ्रेंड लग जाते हैं, रेगुलर तो खैर वो काम नहीं करती पर कभी कभी कर देती है। तो याद कर रही हूँ मैं अपनी बेटी को। तो कौन कौन अपनी बेटी को याद कर रहा है प्लीज़ मुझे बताना ज़रा, मैं तो कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ तड़का पैन जो है वो परचेज़ किए हैं, उनमें पहले भी कुछ तड़का पैन है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गई थी बर्तन लेने के लिए वजीरपुर, तो वहाँ से मैं बर्तन लेकर के आई हूँ, जो कि वहाँ पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है बर्तनों पे। जो हम लोकल मार्केट से लेते थे वहाँ मेरे ख्याल से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, जो रेट पे वो बोलते थे वही रेट देते थे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से दिखा देते हैं अपने तड़का पैन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने पहले लिया था विनोद का, आप लोगों को बताया भी था कि ये मैंने 1580 रुपये का लिया था, पता नहीं 50 रुपये का लिया था। और ये मेरा मतलब बहुत अच्छा निकला है विनोद ब्रांड का। और इसमें जो है चीज़ें बिल्कुल भी लगती और चिपकती नहीं है, 3 प्लाई है ये वाला। और इसके साथ ही ये वाला मैंने हिंडोलियम का ले रखा है, ये मेरा बहुत 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 पुराना है। इसके प्राइस फ्रेंड्स मुझे याद नहीं है, तो इसमें भी मोस्टली चीज़ें नहीं चिपकती हैं, मतलब कि इसी यही करके लिया था मैंने। पर ये नॉन स्टिक नहीं है, ये है मेरा हिंडोलियम। तो ये भी मैंने तड़का पैन लिया था। और इसके बाद मैंने ये वाला तड़का पैन अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है स्टील का, और इसमें ये स्टैंड बना हुआ है तड़के के लिए। लेकिन मुझे ये वाला तड़का पैन बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसको हम गैस पे रखते हैं तो ये टिकता नहीं है, गिरता रहता है, तो उसको पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। बेसिकली मैं जो ये तड़का पैन लेती हूँ ये मैं खाली तड़के के लिए लेती हूँ। मुझे रहता है कि जैसे 1 या 2 कटोरी सब्जी गर्म करनी है तो वो भी इसमें गर्म हो जाए, तो ये वाला साइज मैं ऐसे करके लेती हूँ। जैसे कि मैंने अपने आपको पुराने तड़का पैन दिखाए थे, जो कि मैं वहाँ पर देख करके आई हूँ बर्तनों में, बर्तन वाले भैया को मतलब बेच के आई हूँ। तो वो वाले 2 मैंने रिटायर करे हैं, और ये 3 मेरे पास पुराने हैं पहले के। इसमें मेरा अच्छा खासा तड़का लग जाता है, 2-3 टमाटर का, और 1 से 1.5-2 कटोरी सब्जी जो है वो गर्म भी हो जाती है। तो इसके अंदर तो थोड़ी सी आधी ही कटोरी गर्म होती है, बस बहुत ज़्यादा नहीं होती। और ये तो खाली तड़का ही लगा दे तो वही बहुत है, क्योंकि गैस पे फिसलता ही रहता है। तो ये वाला पैन जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इसका प्राइस मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, पर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि कितने का आया था। जब मैं लाई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो मेरे को याद नहीं है, हो सकता है उस वीडियो में मेंशन हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं अब लेकर के आई हूँ, मैं ये बजाज का पैन लेके आई हूँ, जो कि भैया ने बहुत तारीफ़ की शॉप वालों ने कि भाई। और 1 मिनट इसकी MRP देख लेते हैं। इसकी MRP है 500 रुपये। तो ये देखिए, ये बजाज का पैन है तड़का। उन्होंने ये कहा कि मतलब इसमें कोई जलेगा वलेगा नहीं, अच्छी मजबूत मतलब बढ़िया है, ये थोड़ा सॉलिड है। तो ये वाला मैं उनके कहने पे लेके आई हूँ। इसमें भी 1-1.5-2 कटोरी सब्जी जो है वो गर्म हो जाएगी, अच्छे से तड़का लग जाएगा। तो ये जो है मैंने जब से माइक्रोवेव रिटायर करा था फ्रेंड्स, पहले मैं माइक्रोवेव यूज़ करती थी, तो लेती थी उसमें सब्जियां डाल के गर्म कर लेती थी। लेकिन जब से मैंने माइक्रोवेव हटाया है, उसके बाद में जो गर्म करने के लिए वो वाले 2 पैन लेके आई थी नॉन स्टिक, जिनकी कोटिंग उतर चुकी है और मैंने नॉन स्टिक वो हटा दिया है। तो उन 2 की बजाय अब मैं 2 पैन और लेके आई हूँ। एक तो मैं ये लेके आई हूँ बजाज का, 500 का है, लेकिन ये मुझे पड़ा कितने का है मैं अभी रेट प्राइस देख के बताऊंगी लिस्ट में, क्योंकि मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत सारे बर्तन लिए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स में ये देखिए 3 प्लाई में मैं ये वाला पैन लेके आई हूँ, इसी का सेम का बड़ा साइज। ये 1 नंबर छोटा है, ये 1 नंबर बड़ा है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी प्राइस वगैरह क्या है, क्या रेट का मुझे पड़ा है, ये भी मैं देख के बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इसकी MRP लिखी है 2435 रुपये। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, 2435 रुपये पड़ी है। और ये मुझे कितने का पड़ा है ये मैं बता देती हूँ। 18 सेंटीमीटर का है ये, जो मैंने आपको पैन दिखाया था वो वॉक वाला, वो जो मेरा 26 सेंटीमीटर का था, ये 18 सेंटीमीटर का है इसका सर्कल। तो ये इस वाले से बड़ा है। वैसे मैं ये वाला सेम ले रही थी, लेकिन फिर भावेश बोला कि मम्मी एक नंबर बड़ा ले लो, क्योंकि ये साइज तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो फ्रेंड्स ये विनोद का सेम पीस रेट मैं लेके आई हूँ, बस ये साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। आई थिंक ये वाला मेरा 16-17 होगा, तो ये मेरा 18 है साइज़ में। तो ये सब देख सकते हैं पैन सेम है फ्रेंड्स। तो मैं इसकी रेट भी बताऊंगी, ये मुझे कितने का पड़ा ये देखिए।
ये देखिए, ये वाला जो है इससे बड़ा है। तो ये दोनों ही विनोद के हैं। और ये वाला मुझे इतना पसंद आया, बस मुझे थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा लगा था। और यही वाला सेम पेन मेरी सिस्टर ने लिया है, साइज़ भी यही लिया है, ये सब कुछ लिया है। उसको सेम पेन ये पड़ा है 1317 रुपये का लेस करने के बाद। और मेरे को यहाँ लोकल मार्केट से पड़ा था ये 1580 रुपये का। तो मेरे को 250-300 रुपये ये पेन महंगा पड़ा, उसको 1317 रुपये का पड़ा है वजीरपुर से लेने पे। तो ये वाला इसके भी प्राइस मैं बताती हूँ कि ये मुझे कितने का पड़ा। और ये मुझे इतना अच्छा लगा तो मेरा मन था कि ये वाला मैं और ले लूँ। तो मेरी सिस्टर ने ये सेम साइज़ लिया है, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा लिया है। तो ये है मेरी पेन की वैरायटी। एक बार मैं प्राइस जो है वो देख करके आप लोगों को दोनों पेन के बताती हूँ कि बजाज वाला पेन मुझे कितने का पड़ा। इस पर क्योंकि MRP लिखी है 500 रुपये और इस पर लिखी है 2450 रुपये थी शायद। तो चलिए दिखाती हूँ फिर मैं आपको। तो फ्रेंड देखिए, वजीरपुर के रेट मुझे कितने कम पड़े हैं कि ये छोटा पेन मैं 1580 का लाई थी और ये बड़ा पेन जो है ये मेरे को पड़ा है 1461 रुपये का। बताओ, ये वाला पेन भी सस्ता पड़ा है, 1461 रुपये प्राइस लिखा है इस पर। 2435 इसकी MRP है और इन्होंने मेरे को दिया 1461 रुपये का। तो देखिए ये 1461 का आया है मेरा ये वाला पेन, बड़े वाला। और एक बार ये भी देख लेते हैं ये कितने का पड़ा है मेरे को, 500 वाला। तो फ्रेंड ये मेरे को पड़ा है 380 रुपये का, बजाज का है ये। और ये जो है वो 500 रुपये की इसकी MRP है, 380 रुपये का उन्होंने मेरे को दिया है। तो तड़के के हिसाब से मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। इसमें और भी बड़ा साइज़ था। अगर नेक्स्ट टाइम मैं गई तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब एक आध कटोरी वगैरह गर्म करने के लिए ये वाला भी बुरा नहीं है। मतलब उन्होंने बोला था कि अच्छा है, इसमें सामान नहीं जलेगा। तो इसके बड़े साइज़ भी थे जो कि मैं लेके नहीं आई। तो मैं अब की बार अगर मैं गई तो मैं इसमें भी बड़ा लेके आऊँगी, क्योंकि छोटे छोटे पेन ना मेरे को क्या होता है, जैसे कि सरिता है मेरी हाउस हेल्पर, वो जल्दी आ जाती है। तो मुझे सब्जियां जो थोड़ी थोड़ी होती है, कि 1-2 कटोरी वो रितानी पड़ती है, मतलब कि उनको दूसरे बाउल में रखना पड़ता है चेंज करके, कि भी कुकर मंज गया, कढ़ाई मंज गई, मैं सोचती हूँ। तो फिर क्या होता है, जब वो सब्जियां या कुछ हमें कुछ खाना होता है तो उसको गर्म करने के लिए हमें पैन की जरूरत पड़ती है। अब लगता है 1-2 कटोरी सब्जी के लिए बड़े फ्राइंग पैन करना तो पागलपंती है। तो ये वाले जो पैन है ये सब मेरे बहुत काम आते हैं। तो ये भी अब दोनों निकल गए हैं। अब इनको मैंने वीडियो के बनाने के लिए ही रखा हुआ था। अब इनको ये इसकी ये उतार के इसकी चेपियाँ जो है, और इसको भी मंजवा लूँगी मैं और फिर इसको यूज़ करूँगी मैं टांग करके। तो फ्रेंड्स मेरे बहुत काम आ रहे हैं ये। आप लोग भी तड़का पैन ले सकते हैं। ये मेरे लिए सिर्फ तड़का पैन नहीं है, ये माइक्रोवेव का सब्स्टिट्यूट है मेरे लिए। सब्स्टिट्यूट ही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद यही बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये दिखा दी मैंने आपको तड़का पैन। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी लगी हो कि मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, या मतलब आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो कि मैंने जो आपको बताया प्राइस वगैरह, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी तड़का पैन की कलेक्शन। इसके बाद मैं आपको कुकर भी दिखाऊंगी, कढ़ाई भी दिखाऊंगी और सॉस पैन भी दिखाऊंगी। और इससे पहले मैं फ्राइंग पैन की वीडियो डाल चुकी हूँ। और इसके बाद ये भी जो है मेरे तड़का पैन। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बाकी का ब्लॉग। बाकी जो रूटीन जो है वो डेली के हमारे चलते रहेंगे। और आज मैंने पनीर बना दिया था, मशरूम पनीर बना दिया था बेटे के लिए। और सुबह मैंने बनाए थे छोले। अब रात को देखो डिनर में क्या बनता है। दीक्षा आएगी कल। और तीज की साड़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है। तन्नू का कॉल आया था कि आंटी साड़ी तैयार है। बस मुझे ये लग रहा है कि मैं एक दिन के पीछे ऑटो में, कैब में मुझे धक्के खाने पड़ेंगे। तो दीक्षा परसों आई जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ दीक्षा के साथ ही जाऊँ, क्योंकि मुझे पहननी है 20 मतलब अगले दिन पहननी है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ दीक्षा के साथ ही जाऊँ। तो देखती हूँ क्या प्रोग्राम बनता है। अगर दीक्षा को लगता है भी सुबह वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि तन्नू ने कहा आंटी सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि अगर कोई ट्राई करना होगा कुछ मतलब 19-21, क्योंकि देखो साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर कुछ करना होगा तो वो हाथ के हाथ करवा देगी। तो आप लोग भी फ्रेंड तन्नू के पास जा सकते हैं सामान कपड़े लेने के लिए।
सिया प्रेत के नाम से उसका पेज है। अगर आपको पसंद आते हैं तो जाइएगा, मेरे कहने से नहीं, मेरे को उसके कपड़े पसंद आते हैं, प्राइस बहुत अच्छे हैं उसके। तो आप लोग चाहें तो उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सिया प्रेत पे, तो आपको वो लोकेशन वगैरह सब कुछ सेंड कर देगी, उस पर आप उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कमरे की मैंने अलमारी साफ़ कर दी है, लेकिन टी शर्ट्स जो है वो नहीं लगाई हैं अलमारी के अंदर, क्योंकि टी शर्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो वो कह रही थी कि मैं कोई टी शर्ट रिटायर करूँगी, तो मैंने सोचा अगर मैं उसको रख दूँगी तो फिर वो देखेगी नहीं उनको, क्योंकि बहुत से कपड़े मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उसने देखे ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है अपने कपड़े। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर हम संभाल के ना देखें कि कपड़ा के ऊपर ऊपर जो नज़र आता है हम लोग वही पहने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो टी शर्ट्स उसकी अभी रखी नहीं है, कि वो कल आने के बाद थोड़ा सा देख लेगी उसको कौन सी रिटायर करनी है, कौन सी पहननी है, कौन सी रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पैक जो है मेरा मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ, और थोड़ी देर में खाने का सारा काम करके कपड़े चेंज करके जो है मैं इसको लगा लूँगी। तो इसके अंदर दही डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही सेम पैक है जो मैंने उस दिन बनाया था, आप लोगों को दिखाया था। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि एक दो बार पहले मैंने फ्रिज में रखा तो उस पर ना ऊपर फफूंदी आ जाती थी। तो ये जैसे मुझे था कि मुझे आज लगाना है, तो मैंने सुबह ही निकाल दिया। और ये देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो गया। दही मैं पहले ही डाल रही थोड़ा सा, ताकि खट्टी दही हो जाए। थोड़ी सी खट्टी दही मैंने सुना है ज़्यादा अच्छी रहती है बालों के लिए। तो इसको मिक्स करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। सारा काम करने के बाद, डिनर की तैयारी करने के बाद जो है मैं इसको लगा लूँगी। और ये दही भी थोड़ी सी बची है, तो मैं सोचूं इसको भी समेट दूं छोटे डब्बे में करके, ताकि खट्टा भी बच जाए मेरे पास दही जमाने के लिए। तो हमारे जो घर में है, सहेजा कहते थे खट्टे को, मेरे मायके में सहेजा। तो ये देखिए, मैं इसमें निकाल दूंगी ये सारी दही। तो फ्रेंड्स, अगेन इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, स्पैचुला। स्पैचुला जो है बिल्कुल बाउल को साफ़ कर देगा। तो इसीलिए मुझे ये स्पैचुला बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया काम करता है स्पैचुला। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये नहीं है कि मैं अपने स्पैचुला का गुणगान करती रहती हूँ कभी आप लोगों, मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि मुझे जो चीज़ यूज़फुल लगती है, मतलब मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप ले सकते हैं। तो देखो, इतने अच्छे से हम लोग मतलब हाथ से भी साफ़ नहीं कर सकते जितना बढ़िया स्पैचुला काम करता है। तो ये मैंने एक छोटा लिया हुआ है, एक छोटा पहले भी लिया था जो कि मेरा ख़राब हो गया। तो अभी इसके अच्छी तरह से इस बाउल को जो है ये स्पैचुला ही क्लीन कर सकता है। मेरे को कुछ और जहाँ ये सामान ऐसे निकालना होता है ना, मुझे वो सिर्फ स्पैचुला ही याद आता है वहाँ पे। तो मैंने सोचा ये बाउल जो है ये भी मंज के साफ़ हो जाएगा। तो जितना दही है, मुझे लगता है ये अब ये दही जो है ना, ये मेरे पैक में ही काम आएगा, हेयर पैक में, क्योंकि खट्टी हो चुकी है दही, खाने के मतलब की नहीं है। खाने के लिए मैं फ्रेश जमा दूंगी और ये ले लूँगी मैं अपने पैक में यूज़। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्पैचुला ने जो है वो बाउल साफ़ कर दिया। तो फ्रेंड, ये स्पैचुला 100, 110, 130 की रेंज में आता है, और किसी भी बर्तन वाले के आपको मिल जाएगा सिलिकॉन का स्पैचुला। तो ये देखिए कैसे चमका दिया कटोरा। तो इन सबको डाल देते हैं मंजने में, और ये दही को रख देते हैं। इसको मैं अपने सर में लगा लूँगी नेक्स्ट टाइम। तो अभी मेरा जो हेयर पैक है वो 2 बार और चल जाएगा, मतलब इतना है वो कि 2 बार और लग जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको रख देते हैं और इसको मंजने के लिए डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। चाय पी लेते हैं, खाली बैठे कुछ काम नहीं है, अकेले बैठे पक गई मैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो दीक्षा होती तब भी मुझे कुछ नहीं करना होता, पर फिर भी थोड़ा सा लगता है वो भैं भैं बक बक अंदर बाहर चक्कर काटती रहती है। और अगर मुझे कहीं जाना होता है वो फ्री होती है तो ले भी जाती है। चलो कोई बात नहीं, तन्नू क्या लेके जाएगी वो, मुझे आएगी तो। इधर मैं अपना हेयर पैक भी चेक कर रही हूँ कि सही है, ये बिल्कुल मतलब टपकेगा नहीं, ऐसा है। तो ये यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स,
धनिया ठंडा हो चुका है, पीस रही हूँ मैं इसको और अब छान करके इसके अंदर डाल देंगे। तो एज़ यूजुअल ये मेरी कुप्पी बहुत काम आती है, तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये ले करके मैं सूखी हो गई सब सामान डालने के लिए। सुबह चाय की पत्ती भी मैंने इसी से भरी थी, फिर इसको मंजवा लिया था। उठ जाओ, इस डब्बे को फेंक दो। क्यों नहीं फेंक रहे इसको? जब उठूंगा तब फेंक दूंगा। जाओ उठ जाओ, जाओ दुकान जाओ, इसको फेंको। और ये तू स्टील के बर्तन ले रही है, ये सीधे यूज कर रही है, मांझ के यूज कर रही है। तुमने मुझे इतना पागल समझ रहा कि बिना मांझे बर्तन यूज करूंगी मैं? इतना तो नहीं, थोड़ा तो समझा तेरे को पागल मैंने। पहले वीडियो बना रही हूँ, फिर गर्म करके चेपी उतार रही हूँ, फिर उसको मंजने में डाल रही हूँ। तुमने तो तू थोड़ी बहुत तो पागल है। पता नहीं सारी हो गई मैं तुम्हारे साथ रह करके। तो मतलब मेरे को बदनाम करती है, जहाँ से पागलपन से आई है वहीं से पागल होगी। मैं तो अच्छी वाली आई थी अपने घर से, तुम जैसों के साथ रह के पता नहीं क्या हो गई हूँ मैं। जिसको पता नहीं कल एक क्या चीज कह रहा था, उसका नहीं पता। क्या कह रहा था? वो पहले वाली वीडियो में होगा। वॉक पता नहीं क्या था, किसको वो नहीं तो पता तुमने था? देखा नहीं, तेरे को वो तो नसीब नहीं हुआ देखने में। किस चीज को क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सी वीडियो में क्या? मैं तो रोज की 25-36 वीडियो बनाती हूँ। चल अच्छा है। फ्रेंड्स हेयर पैक आज मैं लगवा रही हूँ सरिता से। रुक जा, मेरा टॉवल दिए, ऊपर से टॉवल लगा लो, कपड़ों पे ना टच जाए। क्योंकि ये टॉवल ना धुलना ही है। तो फ्रेंड्स ये पैक लग चुका है, इसने तो हाथ से ही लगाया, मैं ब्रश से लगाती हूँ। तो बस अब 1-1.5 घंटा रखेंगे, फिर सिंपल पानी से वॉश कर लूँगी। कोशिश करूँगी कल भी सर ना धोऊँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, कल भी संडे है। तो मैं सोच रही हूँ मंडे को सर धोऊँगी, कल तेल लगा लूँगी, ताकि 2 दिन तक ये मेरे सर में रह जाए। गुल्लू थोड़ा थोड़ा लेते हैं। आप आ गए आशु मामा के यहाँ से? रात को रुके नहीं क्यों? अरे मुझे खाना भी तो नानी के तैयार होकर आ जाना बस। आशु मामा ने खाना नहीं बनाया, तेरे को खिलाया नहीं? खिलाया। फिर थोड़ा क्या खाया आज? थोड़ा गिर जाएगा। दाल चावल और ब्रेड पकोड़ा। आप सबको कैसे पता? आशु मामा कह रहा था कि मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ ब्रेड पकोड़ा। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है मेरा, इतना बिजी कि मैं संडे वापस आई वो कसौली से। उसके बाद ट्यूसडे हमारा इवेंट था तीज का, एंड थर्सडे यानी कि कल, अभी फ़िलहाल वेडनेसडे एंड मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ। कल मेरे को उदयपुर निकलना है। उदयपुर से आने के बाद मुझे मुक्तेश्वर, उदयपुर से हम आएंगे संडे, एंड ट्यूसडे हम लोगों को मुक्तेश्वर निकलना है रेकी करने, मतलब इन दी सेंस की प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाना है। तो चलो इस ब्लॉग होते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गुल्लू इतनी क्यूट लग रही थी स्कर्ट एंड टॉप में।